नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ये साइनो कर रहे थे प्रीवियस पेपर का। ठीक है, तो अभी हम लोग चल रहे थे CHSL 2020 पे। ठीक है, तो हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे 2020 वाला ही। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का जो है इमर्ज है। इमर्ज मतलब क्या होता है? सामने दिखाई देना। ठीक है, उभरना जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इमर्ज मीन्स उभरना भी बोल सकते हैं। मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम पॉसिबल टू सी, मतलब जैसे समुंदर से हम लोग कुछ उभरते हुए देखेंगे उसको भी हम लोग इमर्ज बोल सकते हैं। ठीक है, अपीयर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अगला है सिल्ट। सिल्ट मतलब क्या होता है? कीचड़ या फिर दलदल। एंड मड etc दैट इज कैरिड बाय फ्लोइंग वाटर एंड इज लेफ्ट एट द माउथ ऑफ ए रिवर और इन हार्बर। ठीक है, रेसिड्यू, रेसिड्यू भी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे नदी वदी के किनारे हम लोग क्या देखते हैं कि कीचड़ टाइप का वो जमा हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद विसिलेट। वैसिलेट मीन्स क्या होता है? संदेह करना। ठीक है, डाउट करना। इसको हम लोग इंग्लिश में वेवर भी बोलते हैं। टू कीप चेंजिंग योर ओपिनियन और थॉट्स अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज अदर पीपल। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा। वैसिलेट मतलब क्या होता है? संदेह करना। ठीक है, शक करना। ठीक है, संदेह या फिर शक। उसके बाद अगला है ट्रैवल। ट्रैवल मीन्स क्या होता है? कठोर परिश्रम। ठीक है, ट्रैवल मीन्स क्या होता है? कठोर परिश्रम। इसको एगोनी भी बोलते हैं। ठीक है, एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स a lot of hard work, difficulties and और पेन। मतलब ऐसा कुछ करना जिसमें हम लोग को डिफिकल्टी भी हो, हार्डवर्क भी लगे और पेन भी हो। ठीक है, तो उसको हम लोग एगोनी बोलते हैं या फिर ट्रैवल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला है कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स क्या होता है कि हम लोग फैमिलियर। ठीक है, एक तरह से फ्रेंडली फ्रेंडली बिहेवियर हम लोग जो निभाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डियल। ठीक है, प्लीजेंट भी बोलते हैं, फ्रेंडली भी बोलते हैं, और ये तो साइन ऑफ फ्रेंडली है ही। जो हिंदी में दोस्ताना इसको हम लोग बोलते हैं, को कॉर्डियल बोलते हैं। ठीक है, अपालिंग। अपालिंग मीन्स क्या होता है? डरावना। ठीक है, अपालिंग मीन्स क्या होता है? डरावना। एक्सट्रीमली बैड स्पेशली फ्रॉम ए मोरल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, शॉकिंग। अपालिंग मीन्स शॉकिंग। उसके बाद ट्रेल। ट्रेल मीन्स क्या होता है? लकीर। ठीक है, या फिर लीक। पैथ, पैथ बोलते हैं हम लोग जिसको इंग्लिश में। लॉन्ग लाइन और सीरीज ऑफ मार्क्स दैट इज लेफ्ट बाय समबडी समथिंग। ठीक है, तो ट्रेल मीन्स क्या होता है? लकीर। ठीक है, लकीर का फकीर यानी कि ट्रेल का फकीर, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। पाथ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद अगला हैजार्डस। हैजार्डस मीन्स क्या होता है? इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर स्पेशली टू समबडीज हेल्दी और सेफ्टी। ठीक है, खतरनाक जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में हैजार्डस बोलते हैं। ठीक है, डेंजरस भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अगला है पॉल्यूट। पॉल्यूट मीन्स क्या होता है? टू ऐड डर्टी और हार्मफुल सब्सटेंसेस टू लैंड, एयर, वाटर etc सो दैट इट इज नो लॉन्गर प्लीजेंट और सेफ टू यूज। ठीक है, दूषित करना जिसको हम लोग बोल सकते हैं, पॉल्यूट को दूषित करना। ठीक है, कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट मतलब भी दूषित करना, खराब करना, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ठीक है, लैंड हो, ये सब हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? क्वालिटी उसका खराब कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो, और क्वालिटी खराब करने पे क्या हो जाता है? उसका प्रभाव ये पड़ता है कि वो दूसरे के लिए हार्मफुल हो जाता है। दूसरों क्या मतलब सारे प्राणियों के लिए वो हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट मतलब क्या होता है? टू एक्सपेक्ट समथिंग। ठीक है, टू एक्सपेक्ट समथिंग, उम्मीद करना या फिर एक्सपेक्ट करना। ठीक है, एंटिसिपेट मीन्स उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, होप करना। जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब क्या होता है? जोखिम। ठीक है, पैरिल भी जिसको हम लोग बोलते हैं। इन ए डेंजरस पोजिशन और सिचुएशन एंड लाइकली टू बी लॉस्ट और हार्म्ड। ठीक है, जियोपार्डी मीन्स कुल मिला के याद रखना जोखिम। ठीक है, खतरों के खिलाड़ी, जियोपार्डी। ठीक है, उसके बाद सागा। सागा मीन्स क्या होता है? वीर गाथा। ठीक है, इंग्लिश में सागा वर्ड यूज किया जाता है। एक लॉन्ग ट्रेडिशनल स्टोरी अबाउट एडवेंचर्स एंड ब्रेव एक्ट्स स्पेशली वन फ्रॉम नॉर्वे और आइलैंड। ठीक है, नैरेटिव भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं।
लेकिन नीचे भी नैरेटिव हो गया, ये नैरेटिव मतलब कहानी। पॉज। उसके बाद अगला है रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब क्या होता है, घृणा या फिर घिनौना, कॉजिंग ए फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, वेरी अनप्लीजेंट। ठीक है, मतलब रिपल्सिव मतलब बहुत ज़्यादा घिनौना तो है ही, मतलब जिसको देख के खुशी ना हो। ठीक है, घृणा है, डिस्गस्टिंग। उसके बाद अगला बैन। बैन मीन्स क्या होता है, रोकना या फिर प्रतिबंध लगाना। टू डिसाइड और से स्पेशली दैट समथिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बैन या फिर प्रोहिबिट। चलिए आगे सीपीयू मेंस में आते हैं हम लोग, 2020 का पेपर है ये, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे भी हम लोग पेपर वन बाय वन करते जाएंगे सारा। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि मैक्सिमम आपका जो प्रीवियस पेपर वाला साइन हो वो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए वो बेहतर होगा, क्योंकि इस बार हो सकता है कि पेपर टफ भी आने वाला है। तो अगर पेपर टफ आया तो फिर थोड़ा मुश्किल फेस करना पड़ेगा सभी को। चलिए एग्रावेट। एग्रावेट मीन्स क्या होता है, बिगाड़ना। ठीक है, एग्रावेट मीन्स क्या होता है, बिगाड़ना। इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है, बढ़ा देना, बड़ा करना। ठीक है, कोई मुसीबत है तो उसको एग्रावेट कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, तिल का ताड़ बना दिया। टू मेक एन इलनेस और ए बैड और अनप्लीजेंट सिचुएशन वर्स, मतलब पहले से अनप्लीजेंट है ही, उसको और क्या कर देगा, वर्स कर देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा कर देगा। उसके बाद अगला है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स क्या होता है, विरोध करना, मतलब विरोधाभास। ठीक है, टू से दैट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज सेड इज रॉन्ग एंड दैट द अपोजिट इज ट्रू। ठीक है, रिफ्यूट भी हम लोग बोलते हैं इसको, रेफ्यूट भी। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है कि मत ना मिलना। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब मत ना मिलना, यानी कि विरोध में होना। एक मत नहीं हो सकता यानी कि वो उसके विरोध में है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट का साइन ऑफ क्या हो जाएगा, रेफ्यूट। उसके बाद डिसग्रेस। डिसग्रेस मीन्स क्या होता है, अपमान। ठीक है, अपमान मतलब डिसऑनर। ये तो हम लोग जानते हैं, अपमान करना या फिर अपमान जो है, इसको और ज़्यादा समझाना नहीं है। डिसग्रेस मीन्स अपमान, हम लोग को याद रखना है। उसके बाद आप एसएससी सीपीओ प्री 2020 में आते हैं हम लोग। पहला है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब क्या होता है, आधार भी होता है। ठीक है, फाउंडेशन मीन्स आधार, वो क्रीम वाला फाउंडेशन नहीं है जो फीमेल यूज़ करती है। यहाँ पर जो फाउंडेशन है वो क्या है, आधार है। ठीक है, तो ए प्रिंसिपल और ए प्रिंसिपल एन आइडिया और ए फैक्ट दैट समथिंग इज बेस्ड ऑन एंड दैट इट ग्रोज फ्रॉम। ठीक है, कि जहाँ से ये मतलब निकलता है, नींव भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। नींव में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ ईंट पत्थर देते हैं और मजबूत बनाते हैं, मतलब आधार को हम लोग मजबूत बनाते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश भी सेम है, नींव का बेस। उसके बाद अगला है जस्ट। जस्ट मीन्स क्या होता है, ओनली होता है, अभी या फिर फेयर। ठीक है, इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है, ए कॉपी ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग एक्सपेंसिव। ठीक है, मतलब किसी की कॉपी, नकल, प्रतिरूप, फेक। ठीक है, इमिटेशन मतलब नकल, कॉपी या फिर प्रतिरूप। ठीक है, इसको हम लोग फेक बोलते हैं। फिक्शन। फिक्शन मीन्स क्या होता है, उपन्यास। नॉवेल भी हम लोग बोलते हैं फिक्शन, और फैंटेसी। फैंटेसी भी हम लोग बोलते हैं। A type of literature that describes imaginary people and events, not real ones. फिक्शन हम लोग ज़्यादातर किसको बोलते हैं, ज़्यादातर क्या मतलब उसी को बोलते हैं जो इमेजिनरी हो। ठीक है, जो इमेजिनरी हो उसको हम लोग फिक्शन बोलते हैं। अरे ये पेन चल गया यहाँ से, चलिए ठीक है। उसके बाद अगला है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब हम लोग सभी जानते हैं, सही, एकदम करेक्ट। तो इसको भूलना नहीं है। कंडोन। कंडोन मीन्स क्या होता है, ध्यान न देना। टू एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज मोरली रॉन्ग और ट्रीट इट एज इफ इट वेयर नॉट सीरियस। मतलब कंडोन में मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कभी कभी बच्चों पे ध्यान नहीं देते, कंडोन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान न देना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस पर ध्यान देना चाहिए, फॉरगिव नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंडोन मीन्स फॉरगिव, मतलब हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कहीं पे गिर पड़ा। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम लोग मतलब ध्यान न देने के कारण हम लोगों को भुगतना पड़ता है। उसके बाद अगला है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, आपदा। ठीक है, कैटास्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है, आपदा। इट्स सडन इवेंट दैट काउजेस मैनी पीपल टू सफर।
ठीक है, सडन इवेंट दैट काउजेस मैनी पीपल टू सफर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलामिटी। ठीक है, कैटास्ट्रॉफी मीन्स कैलामिटी। उसके बाद अगला है कंसीटेड। कंसीटेड मतलब क्या होता है, अभिमान, एरोगेंट, बीइंग टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड व्हाट यू डू। ठीक है, अपना जो भी मैंने किया उस पर मैं अभिमान करता हूँ। ठीक है, एरोगेंट हूँ मैं। ठीक है, या फिर कॉन्सीटेड, तो अभिमानी को क्या बोलते हैं, कॉन्सीटेड। स्पेलिंग इसका देख लीजिए, CONCEITED। ठीक है, और इसका जो साइनो होगा वो होगा एरोगेंट। उसके बाद अगला है एब्स्योर्ड। एब्स्योर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका। ठीक है, एब्स्योर्ड मीन्स क्या होता है, बेतुका, एक्सट्रीमली सिली, नॉट लॉजिकल एंड सेंसिबल। ठीक है, रेडिकुलस। रेडिकुलस मीन्स क्या होता है, हम लोग उसको मतलब क्या बोलते हैं, रेडिकुलस कब बोलते हैं, जब हम लोग अंधाधुन कुछ बोल देते हैं, कुछ सुनने को मिल जाता है, बेतुका होता है वो, मतलब किसी का भी सेंस हम लोग नहीं निकाल पाते, तो वो क्या हो जाता है, एब्स्योर्ड हो जाता है या फिर रेडिकुलस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स क्या होता है, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। प्लीजेंट एंड फ्रेंडली को क्या बोलते हैं, कॉर्डियल बोलते हैं। कॉर्डियल हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, दोस्ताना या फिर फ्रेंडली। उसके बाद ये भी वर्ड रिपीटेड है, सम्पचुअस। ठीक है, महंगा या फिर आलिशान, वेरी एक्सपेंसिव एंड लुकिंग वेरी इंप्रेसिव, ऑप्यूलेंट। ठीक है, ये भी वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्यूलेंट। उसके बाद रेंच। रेंच मतलब हम लोग जानते हैं, रेंच टाइट करना, मरोड़ना या फिर छीन लेना। टू पुल और ट्विस्ट समथिंग समबडी योरसेल्फ सडनली एंड वायलेंटली। ठीक है, रेस्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं, WREST। ठीक है, रेस्ट। तो रेंच हम लोग देखते होंगे कि साइकिल या फिर बाइक वाइक के सर्विसिंग पे जब हम लोग जाते हैं तो वो लोग किससे खोलते हैं, रेंच से खोलते हैं। ठीक है, तो वो जो खोलने वाला वो क्या बोल सकते हैं, उसको टूल होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, रेंच बोलते हैं। उसके बाद अगला है डिस्पाइस। डिस्पाइस मतलब क्या होता है, टू डिसलाइक एंड हैव नो रेस्पेक्ट फॉर समबडी समथिंग। ठीक है, डिसलाइक, डिस्पाइस मतलब डिसलाइक, अबोर भी हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद अगला है फास्टन। फास्टन मतलब क्या होता है, बंद करना या फिर फिक्स करना। ठीक है, फास्टन मतलब बांध देना। ठीक है, टू क्लोज और ज्वाइन टुगेदर द टू पार्ट्स ऑफ समथिंग टू बिकम क्लोज और ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, मतलब कभी कभी हम लोग बंडल बनाते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये फास्टन करना हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है गॉडी। गॉडी भी वर्ड जो है पढ़ा हुआ है। गॉडी मीन्स क्या होता है, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं या फिर भड़कीला बोल सकते हैं, जो आंखों को चुभे। टू ब्राइटली कलर्ड इन अ वे दैट लैक्स टेस्ट। ठीक है, फ्लैशी भी हम लोग बोलते हैं इसको, गॉडी को। गॉडी मीन्स कभी कभी हम लोग पार्टी वार्टी में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ऐसा कपड़ा पहन के चले आते हैं जो हम लोग मतलब देख के शौक रह जाते हैं। ठीक है, शौक भी रह जाते हैं, कुछ मजाक भी हम लोग उड़ा देते हैं। ठीक है, तो उसको गॉडी बोलते हैं कि अटपटा वो लगता है। उसके बाद देखिए लॉफ्टी। लॉफ्टी भी वर्ड जो है रिपीटेड है। लॉफ्टी मीन्स अभिमान। ठीक है, वेरी हाई एंड इम्प्रेसिव। टावरिंग। टावरिंग भी हम लोग बोलते हैं लॉफ्टी को। उसके बाद अगला है कोविटेड। कोविटेड मीन्स क्या होता है, चाहना या फिर अभिलाषा करना, डिजायर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। कोविटेड का मीनिंग क्या होता है, टू वांट समथिंग वेरी मच, स्पेशली समथिंग दैट बिलोंग्स टू समबडी एल्स। ठीक है, उसको बोलते हैं कोविटेड, ये कोविटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है शोव। शोव मीन्स क्या होता है, टू पुश समबडी समथिंग इन अ रफ वे। इसका आना, धक्का देना, उसको हम लोग बोलते हैं शोव या फिर पोक भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट मीन्स क्या होता है, हंगामा करना या फिर हंगामा बोल सकते हैं हम लोग इसको। ए कंफ्यूज्ड सिचुएशन इन विच देयर इज यूजुअली लॉट ऑफ नॉइस एंड एक्साइटमेंट, ऑफन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब ऐसा लार्ज नंबर ऑफ पीपल होगा और जो सिचुएशन होगा बहुत ज़्यादा नॉइस होगा उसमें, और वो एक्साइटिंग भी होगा। जैसे हम लोग कहीं मतलब समुंदर के किनारे चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या देखेंगे कि टिमुल्ट है। टिमुल्ट मीन्स क्या होता है, हंगामा हो रहा होता है, सारे लोग खुशी मनाएंगे, एक्साइटमेंट में हो हल्ला करेंगे। ठीक है, तो वो टिमुल्ट हो गया और ये अप्रूवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका साइन ऑफ। इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग मतलब क्या होता है, लुभावना या फिर पहेली नुमा। ग्रिपिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल और नॉट हैविंग एन ऑब्वियस आंसर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रीग्यूइंग। उसके बाद स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, ये मैं लिख ही देता हूँ।
देखिए ये एक वर्ड्स, ये जो है ये एक क्या बोल सकते हैं, पद्यांश बोल सकते हैं या फिर उक्ति बोल सकते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कोटेशन है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, जो कविता होता है, ठीक है, कविता की उन्होंने परिभाषा दी है, ठीक है। वो क्या होता है, पावरफुल फीलिंग्स का ही ओवरफ्लो होता है कोई भी कविता। ये स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप स्वभाव, ठीक है। नॉट प्लान बट डन बिकॉज यू सडनली वांट टू डू इट। जैसे कविता हम लोग लिखते हैं तो हम लोग चाहते नहीं कि कविता लिखें, लेकिन क्या होता है हम लोग के मन में आता है तो हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस भी हम लोग बोलते हैं, इम्पल्सिव भी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगला है डिजोलेट। डिजोलेट मतलब क्या होता है, एम्प्टी एंड विदाउट पीपल मेकिंग यू फील सैड और फ्राइटेंड, ठीक है, सुनसान या फिर वीराना, ठीक है। उसके बाद इसका जो साइनो होगा वो होगा ब्लीक। डिजोलेट का मतलब ब्लीक, ठीक है। बेनिन, बेनिन मीन्स क्या होता है, काइंड एंड जेंटल नॉट हर्टिंग समबडी। बेनिन मतलब क्या होता है, दयालु होता है, फेवरेबल जो भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये भी रिपीटेड वर्ड है, प्रोडिगल मतलब खर्चीला, एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है, वेस्टफुल। चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है पवित्रता, ये पवित्रता बोला, पतिव्रता, ठीक है, शुद्ध या फिर प्योर। नॉट हैविंग सेक्स विथ एनीबडी, ओनली हैविंग सेक्स विद द पर्सन दैट यू आर मैरिड टू, ठीक है। उसके बाद ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, ठीक है, बेखबर या फिर इग्नोरेंट हम लोग जिसको बोल सकते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, known to be real and what somebody claims it is and not a copy, ठीक है, विश्वसनीय। ऑथेंटिक मतलब कि ये जो है असली है, ठीक है। कभी कभी हम लोग मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है कि ये तो असली है, ठीक है, जेन्युइन माल है। इसका मतलब क्या है कि वो उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, वो क्या है, ओरिजिनल है, ठीक है, वो क्या है, ओरिजिनल माल है। वो दुकानदार हमें बोलता है कि ये कपड़ा ले लीजिए, ये अभी आया है, ये ओरिजिनल है, ये अच्छा है, ये क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को बोला जाता है, तो उसको ऑथेंटिक या फिर जेन्युइन या फिर ओरिजिनल भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लेवर गास्टेड, फ्लेवर गास्टेड मीन्स क्या होता है, भौचक्का, सरप्राइज, ठीक है, एस्टोनिस्ड, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड एंड और शॉक्ड। उसके बाद अगला है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, मंगल या फिर संपन्न, फेवरेबल भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब बार बार और धीमा, निरंतर, ठीक है। रैपिडली नहीं बोल सकते, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता जो चला जाए उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअल, ठीक है। उसके बाद एसएससी सीजीएल मेंस में आते हैं 2019। अब हम लोगों का 2020 तक जो है खत्म हो चुका है। हमने किया था स्टार्टिंग 2022 से, हाँ शायद 22 से ही किया था, और भी हम लोग क्या है 2019 में है। चलिए इसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना या फिर एसेस, ठीक है, टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट, साइज, वैल्यू इटीसी ऑफ समथिंग बट विदाउट सर्कुलेटिंग इट एग्जैक्टली, ठीक है, अनुमान लगाना। जैसे हम लोग किसी किसी खर्चे का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है, अनुमान लगाते हैं। उसके बाद अगला है मोटिव। मोटिव मतलब क्या होता है, वजह, ए रीजन फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है। मोटिव मीन्स वजह या फिर रीजन। उसके बाद रिलक्टेंट, विलिंग का उल्टा रिलक्टेंट, विलिंग मतलब इच्छुक और रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छुक, ठीक है, अनविलिंग यहाँ पे दिया हुआ भी है। उसके बाद अगला है रिवाइव। रिवाइव मतलब क्या होता है, पुनरुत्थान करना, ठीक है, पुनरुत्थान मतलब किसी चीज को मरम्मत करके उसको नया जैसा बना देना, ठीक है, रिवाइव इसको बोलते हैं। रिस्टोर भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अगला रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन मतलब क्या होता है, जटिलता, वन ऑफ ए मेंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दैट फॉलो एन एक्शन और ए डिसीजन, ठीक है। जटिलता हम लोग बोल सकते हैं और कॉन्सिक्वेंस भी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब हम लोग सब जानते हैं कुशलता या फिर कैपेबिलिटी। एस्टोनिशमेंट मतलब भी जानते हैं हम लोग, सरप्राइज या फिर वंडर। उसके बाद अगला है कॉन्डेसेंडिंग। कॉन्डेसेंडिंग मतलब क्या होता है, कृपा प्रदर्शन, बिहेविंग एज दाउ यू आर मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर इंटेलिजेंट देन अदर पीपल, ठीक है। कॉन्डेसेंडिंग
पैट्रोनाइजिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मतलब क्या होता है, सही ढंग से या फिर करेक्टली, ठीक है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं एक्यूरेटली को। तो चलिए अभी हम लोग इतना रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे हम लोग कोशिश करेंगे इसके आगे जल्दी जल्दी से ख़त्म करें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखा नहीं है आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, बाकी वीडियो को, ये वीडियो पूरा देख लिया इसीलिए आप मैं जान पा रहे, समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो 1-2 मिनट मतलब देख के ही वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो गलतियाँ करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, सीखिए पहले अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन तो जैसे भी घुमा के दिया जाए आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना रहने देते हैं और मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।